हेलो मेरे भाई। तो चलिए आप सबका स्वागत है इस चैनल जी स्पोर्टल फॉर यू पे। तो आई होप कि आप सब आगे होंगे। और सबसे पहला बात तो ये कि आपने पिछले वीडियो देखी होगी। मैं ये आशा करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है। और अगर आपने पिछले वीडियो देखी होगी सारी, तो आपको पता होगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, और कितना इम्पोर्टेंट है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए और एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके सबसे पहले पीछे का वीडियो देखिए, तब आप इस वीडियो पे जंप कीजिएगा। डायरेक्ट इस वीडियो पे मत आइए, क्योंकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्टार्टिंग से आप देखोगे तो मैं पूरा बेसिक्स में क्लियर कराया हूँ। परसेंटेज ये ट्रिक्स एंड कंसेप्ट की क्लासेज हैं, लेकिन ये ट्रिक्स एंड कंसेप्ट की क्लासेज नाम की है। मैं सारा चीज़ आपको सही से बेसिक से लेके शॉर्टकट्स हर चीज़ बताया हूँ। मैं इस वीडियो में आपको, इस सीरीज में आपको मैं हर चीज़ बताया हूँ। तो सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ये ट्रिक्स एंड कंसेप्ट की क्लासेज है बस, नहीं भाई, ये पूरा है। अगर आप परसेंटेज यहाँ से कर लेते हो, जितना मैं पढ़ाया है उतना अगर आप कर लेते हो, तो उससे एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो वीडियो है ये, वो अपलोड होता है 8 PM में। ठीक है। कल संडे था, कल अपलोड नहीं हुई क्योंकि संडे को अपलोड नहीं होती है। मंडे टू सैटरडे आपको वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देखो। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप क्लास नंबर 1 से देखो। आप आज क्लास नंबर 7th है, जिसमें परसेंटेज का वेन डायग्राम करवा रहा हूँ। और थोड़ा सा पॉपुलेशन का क्वेश्चन कुछ रह गया था, और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कुछ रह गए थे पॉपुलेशन के, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर वेन डायग्राम, बहुत छोटा सा चैप्टर है, वेन डायग्राम बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन उसे कराऊंगा। और आज का कंसेप्ट इतना खत्म होगा, फिर 1 या 2 क्लास और लगेंगे परसेंटेज खत्म करने में, बाद बाकी परसेंटेज हो जाएगा खत्म। ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि सिर्फ ये सोच के कि ट्रिक्स एंड कंसेप्ट की क्लासेज है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं। ये पूरा पैकेज है आपके लिए। आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, ये आप सबको पता होगा कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया है, मार्च में है, 16 से 27 तक। ठीक है। ये एनटीपीसी के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं कोशिश करूंगा कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम तक अर्थमेटिक खत्म करा देने का। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम तक अर्थमेटिक में खत्म करा दूँ, क्लास थोड़ा सा और लंबा कर दूँ और मैं खत्म कराऊँ, या फिर जो मेन मेन चैप्टर है कम से कम वो तो मैं खत्म करा दूँ, ये मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। परसेंटेज के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस लाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। ठीक है। उसके नेक्स्ट मंथ फिर आपके एईडीओ का एग्ज़ाम है। ठीक है। तो मैं सारा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है। तो चलो आप अच्छे से पढ़ो और आते हैं क्वेश्चंस पे, बनाते हैं क्वेश्चंस आगे। ठीक है। ज़्यादा बकवास, आपको पता है कि मैं ज़्यादा बकवास वीडियो में करता नहीं हूँ। बस मेरे को इतना पता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और कोई उपाय आपके पास नहीं है। आप मेरे वीडियो पे आ रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। और मिडिल क्लास फैमिली का बस एक ही रास्ता है कि भाई आप सरकारी नौकरी करो। आप, या फिर आप जॉब आपको करना पड़ेगा, तो जॉब करना पड़ेगा तो क्यों ना सरकारी नौकरी, क्यों ना एक सीट तो अपना ले लें भाई। ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से फॉलो करो और आप आगे बढ़ो। आप रिवाइज करो, सबसे ज़्यादा रिवीजन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिना रिवीजन का कुछ नहीं होगा। आप कितना ही पढ़ लोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो। मैं ये आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। आप मेरा क्लास देख लोगे, कोई फ़ायदा इससे नहीं होगा। ठीक है। अगर आप रिवीजन मतलब करने में थोड़ा हिचकते हैं, आपसे रिवीजन हो नहीं पाता है, तो एक तो सबसे पहली बात है कि जिस चीज़ में आपको दर्द मिल रहा है आपको वही काम करना पड़ेगा। सरकारी एग्जाम का ये रूल है। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, या फिर जिस चीज़ में आपको दर्द मिल रहा है, जो चीज़ पढ़ने में आपको दर्द मिल रहा है, करना आपको वही पड़ेगा, और मन आपको उसी में लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आप लिख के ले लो और ये चीज़ आप ध्यान में रखो हमेशा। ठीक है। और बात बाकी थोड़ा सा आसान मैं बना सकता हूँ रिवीजन को, कि मेरा जो क्लास है, मैं ये क्लास इसलिए छोटा छोटा दे रहा हूँ कि मेरा जो क्लास है इसको आप 4 बार 5 बार क्लास देखो, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप परसेंटेज कंप्लीट कर लिए हो, फिर से परसेंटेज स्टार्ट करो। जैसे परसेंटेज आप कंप्लीट कर लिए हो, आगे मैं प्रॉफिट लॉस का क्लास ले रहा हूँ, तो आप परसेंटेज फिर से रिवाइज करते रहो, साथ साथ में प्रॉफिट लॉस रिवाइज करते रहो। ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है। ये है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है। पॉपुलेशन का कुछ क्वेश्चन है जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले क्लास में नहीं बता पाया था मैं क्योंकि वीडियो फिर और लंबा हो जाता। ठीक है। लेकिन एनटीपीसी को देखते हुए थोड़ा सा वीडियो मैं लंबा करूंगा और कोशिश करूंगा कि अर्थमेटिक खत्म करा दूंगा आपका। ठीक है। तो चलो, और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई।
आप वीडियो को शेयर नहीं करते, तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, क्योंकि मेरा मोटिवेशन यही है। आप वीडियो को शेयर करोगे, आप वीडियो को लाइक करोगे, आप कमेंट करोगे वीडियो पे, मेरा यही मोटिवेशन है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरा वीडियो वायरल होगा और लोगों के पास तक पहुंचेगा। वायरल होने का सेंस ये है कि लोगों के पास तक पहुंचेगा, ठीक है। और आप शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ये चीज़ आप खुद देख लो भाई यार, बार बार बोलना ना पड़े, ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट पे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9600 इन अ ईयर विथ इंक्रीज in population of males by 8% and that of females by 5%. The population of the village becomes 10,272. What was the number of males in the village before increase? कह रहा है कि किसी गांव का जनसंख्या 9600 थी पहले, ठीक है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% का वृद्धि हुआ है। पुरुषों की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है? 8% का वृद्धि हुआ है। और महिलाओं की जनसंख्या में 5% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स इतना, तो वृद्धि होने के कारण गांव का जनसंख्या है वो 9600 से बढ़ के हो जाता है 10,272, ठीक है। तो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स, तो पुरुषों की जनसंख्या कितना था जनसंख्या वृद्धि से पहले, बिफोर इंक्रीज, जनसंख्या वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो 9600 है, 9600 है, ये क्या है? यही था हमारा 100% पॉपुलेशन। 100% पॉपुलेशन हमारा यही था। तो 100% पॉपुलेशन का वैल्यू कितना है हमारा? 9600। अगर हम 1% पॉपुलेशन की बात करें तो कितना जाएगा हमारा? 96। 96 आएगा ना। अब यहाँ पे कह रहा है हमारा कि 8% वृद्धि हुआ है मेल के पॉपुलेशन में और 5% वृद्धि हुआ है फीमेल के पॉपुलेशन में, ठीक है। अगर हम 5% वृद्धि को अगर कॉमन मान ले, अगर हम 5% वृद्धि को मेल और फीमेल के रिस्पेक्ट में 5% वृद्धि को अगर हम कॉमन मान ले, तो फिर हमारा बच कितना जाएगा? 3% मेल का पॉपुलेशन, क्योंकि फीमेल का पॉपुलेशन 5% है, मेल का पॉपुलेशन 8% है, तो 8% से 5% पॉपुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। अरे अगर इसको हम तोड़ के भी अगर लिखेंगे तो 5% मेल प्लस 5% फीमेल प्लस 3% मेल, ठीक है। ये तो हम लिख ही सकते हैं ना, 5% मेल, 5% फीमेल प्लस 3% मेल। इसका मतलब क्या हो गया? 5 और 3 8, 8% मेल, 5% फीमेल। इसी को तो हम ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो 5% मेल प्लस फीमेल प्लस 3% मेल इज इक्वल टू, ये वृद्धि है हमारा, ये जनसंख्या वृद्धि है। 5% वृद्धि हुआ है मेल और फीमेल पे, जिसको कॉमन ले लिया, और 3% वृद्धि हुआ है मेल पे, मतलब 8% का वृद्धि हुआ है मेल पे, 5% का वृद्धि हुआ है फीमेल पे। तो टोटल वृद्धि कितना हुआ है, मतलब टोटल बढ़ोतरी कितना हुआ है जनसंख्या में? तो इसको हम क्या करेंगे? 10,272 माइनस 9600, इससे ये माइनस करेंगे। पहले पॉपुलेशन था 9600, अब इतना बढ़ गया है, तो इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे तो मालूम चल जाएगा हमें कि इंक्रीमेंट कितना का हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे करते हैं। 5% मेल प्लस फीमेल, ये 100% जनसंख्या किसका था? मेल प्लस फीमेल का था। 1% जनसंख्या कितना है? 96 है, और ये 96 भी मेल प्लस फीमेल का जनसंख्या है। तो 5% मेल प्लस फीमेल का जनसंख्या कितना हो जाएगा? 5 इंटू 96। ये जो टोटल जनसंख्या है ये तो मेल प्लस फीमेल दोनों का है ना। 100% जो जनसंख्या है मेल प्लस फीमेल दोनों का है, ठीक है। तो 5% मेल प्लस फीमेल का जनसंख्या कितना हो जाएगा? 5 इंटू 96। लेकिन 3% मेल का जनसंख्या पता है क्या? अलग से किसी मेल का जनसंख्या दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। 9600 क्या था? 9600 टोटल जनसंख्या था, ठीक है। अलग से मेल का या फिर अलग से फीमेल का जनसंख्या नहीं दिया हुआ है। तो ये 3% फीमेल का जनसंख्या, सॉरी 3% मेल का जनसंख्या हमें निकालना पड़ेगा। 10,272 में से 9600 अगर माइनस करें कितना आ जाएगा? 672, ये 672 आ जाएगा। अब देखो 96 इंटू 5, 6 बजे 30 हासिल 3, 45 3 48, 480, ठीक है, प्लस 3% मेल इक्वल टू 672। तो 3% मेल का अगर जनसंख्या निकाले तो कितना हो जाएगा? 672 में से 480 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 92, ठीक है, 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो मेल का, अगर हम मेल का प्रतिशत निकाले, मेल का प्रतिशत अगर हमको निकालना पड़े तो कितना हो जाएगा? 192/3। टोटल मेल कह रहा है ना कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर
इंक्रीमेंट से पहले मेल का जनसंख्या कितना था, ओवर टोटल जनसंख्या कितना था। तो टोटल जनसंख्या निकालने के लिए 192/3 गुना 100, 100% के लिए 3% मेल जनसंख्या 100। अच्छा रुको, इसको हम और आसान आपके लिए करते हैं, ठीक है। 3% मेल का जनसंख्या है 192, ठीक है। 1% मेल का जनसंख्या कितना हो जाएगा, 192/3 हो जाएगा, 3×18, 3×12, 64। तो यहाँ पे बोल रहा है अब 100% मेल का जनसंख्या पूछ रहा है ना हमसे, 100% मेल का जनसंख्या कितना हो जाएगा, 64 × 100 इक्वल टू 6400। ये हो गया हमारा मेल का जनसंख्या। समझ में आया होगा आपको अच्छे से, आई होप। और नहीं आया है तो फिर एक बार मैं आपको और समझाता हूँ। देखो ये कह रहा है हमारा कि पॉपुलेशन, किसी गांव में जनसंख्या 9600 था, ठीक है। और किसी वर्ष जनसंख्या में वृद्धि हुआ, मेल के पॉपुलेशन में जो वृद्धि हुआ वो हुआ 8% का, फीमेल के जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ वो हुआ 5% का हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो वृद्धि होने के बाद जो जनसंख्या हुआ वो हुआ 10,272 का, ये 10,272 का वृद्धि हुआ। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर इंक्रीमेंट, बिफोर इंक्रीज। कह रहा है कि तो फिर पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि से पहले कितना था, ठीक है। तो 100% मेल का जनसंख्या कितना है हमारा 9600। ये जो है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज व 9600। तो पॉपुलेशन विलेज का पॉपुलेशन 9600 है, इसका मतलब है कि मेल और फीमेल का जो जनसंख्या है वो 9600 है, दोनों का, मेल और फीमेल का। ये और ये कितना है 100% जनसंख्या है, क्योंकि इतना ही था पहले, मतलब 100% जनसंख्या 9600 ही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 100% 9600, 1% 96। तो यहाँ पे कह रहा है कि 8% वृद्धि हुआ है मेल में, 5% वृद्धि हुआ है फीमेल में। अगर 5% वृद्धि को अगर हम कॉमन ले ले मेल और फीमेल के लिए, तो 3% मेल का अलग से आ जाएगा। तो 5% वृद्धि मेल प्लस फीमेल प्लस 3% मेल इज इक्वल टू, अगर हमको इंक्रीमेंट, अगर हमें कितना इंक्रीज हुआ वो निकालना है, तो प्रेजेंट इंक्रीज में से जो पहले था जनसंख्या उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और 5×96 मेल प्लस फीमेल का 1% का 96% है, तो 5% का 5×96 प्लस 3% का मेल का अलग से कहीं दिया हुआ नहीं है, या फिर फीमेल का अलग से दिया हुआ कहीं नहीं है, तो 3% मेल, मेल का हम निकालेंगे तो 672 माइनस करके आ गया। 5×96 480 प्लस 3% मेल इज इक्वल टू 672। तो 3% मेल का निकालेंगे तो इसको इससे माइनस कर देंगे, 672 माइनस 480। जैसे 3% मेल है, ये 480 इधर आ जाएगा, तो 672 माइनस 480 हो जाएगा। तो 3% मेल का जनसंख्या, 3% मेल का जनसंख्या 192 है, तो 1% मेल का जनसंख्या कितना हो जाएगा 64। 1% मेल का जनसंख्या 64 हो जाएगा। जब 1% मेल का जनसंख्या 64 हो जाएगा, तो हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ मेल्स, मतलब टोटल नंबर कितना था मेल का, मतलब 100% मेल का जनसंख्या निकालना है। तो 100% निकालने के लिए 64 गुने 100, 6400, ठीक। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। और अगर आप भी अब भी आपको थोड़ा बहुत परेशानी है तो फिर आप वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है, क्योंकि अब परेशानी कोई होनी चाहिए ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 20,000 इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाई 10% एंड फीमेल इंक्रीज बाई 12%, देन द पॉपुलेशन बिकेम्स 22,080, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए और मैं ये होमवर्क दे दूँ, लेकिन मैं ये करवा देता हूँ क्योंकि कमेंट में कोई रिस्पॉन्स आपका आता नहीं, और बहुत बुरा बुरा लगता है ये चीज़ कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपका कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है कमेंट में, ठीक है। आपको बनाना चाहिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बनाओ भाई, ऐसे नहीं होगा। आप कितना भी देख लोगे मेरा वीडियो, कितना भी रट लोगे, आप कितना भी कुछ कर लोगे, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप मेरे, मतलब सिर्फ मेरे पे डिपेंड रहोगे कि सर बता दिए चलो देख लिए, भाई मेरे बताने से, मेरे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तुम लिख के ले लो कि मेरे बताने से, और मेरा वीडियो देख लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मैं कोई क्वेश्चन अगर देता हूँ, ठीक है, तुम उसको क्वेश्चन को बनाओ, उस क्वेश्चन को, और कमेंट करो, ठीक है, ताकि पता चले मेरे को भी कि हाँ तुम मेहनत किए हो। ये तो सिर्फ देखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, इससे एग्जाम निकलेगा नहीं, बिना रिवीजन का, बिना प्रैक्टिस का, बिना मेहनत का, सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ एक गांव का पॉपुलेशन कितना है 20,000 है, द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाई
मेल कितना इंक्रीज हुआ है 10%, फीमेल इंक्रीज हुई है 12%, तो पॉपुलेशन इतना हो गया है। फीमेल का जनसंख्या कितना है? सेम क्वेश्चन है, जो पीछे जो क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, पीछे में बताया 100% पॉपुलेशन का, 100% पॉपुलेशन कितना है 20,000। 100% पॉपुलेशन 100% इक्वल टू 20,000। टोटल पॉपुलेशन तो गांव का इतना ही है ना, मतलब टोटल पॉपुलेशन 100%, और 100% 20, और 100% का वैल्यू है 20,000, ठीक है। तो अगर हम 1% का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 200, 1% 200। अब यहाँ पे क्या है, मेल पे 10% का इंक्रीज हुआ है, फीमेल पे 12% का इंक्रीज हुआ है। अगर हम 10% को कॉमन ले ले, 10% मेल प्लस फीमेल को कॉमन ले ले, तो हमारा बच जाएगा कितना 2%, किसका? फीमेल का। 2% फीमेल का बच जाएगा। और फिर ये इंक्रीमेंट है कि कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज हमें अगर निकालना हो तो इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज होकर हो गया 22,080। अब पहले कितना था 20,000, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना इंक्रीज हुआ पता चल जाएगा हमें, ठीक है। अब देखो 10% मेल प्लस फीमेल, तो 1% का वैल्यू 200 है, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 200 प्लस 2% फीमेल। 2% फीमेल इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि फीमेल का अलग से कोई जनसंख्या नहीं बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम करें तो कितना जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा हमारा 2080। ये हो जाएगा 2000 प्लस 2% फीमेल इज इक्वल टू 2080। 2% फीमेल इज इक्वल टू 80। 2% फीमेल 80 हो गया। तो फीमेल का ही निकालने के लिए बोला ना, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, तो 100% फीमेल का निकालने के लिए बोला है। 80 2% फीमेल का है, तो 100% फीमेल का इंटू 100, 40, 4000। फीमेल जनसंख्या कितना हो गया 4000। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है, ये भी क्वेश्चन सिंपल था बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन अ टाउन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर 1800 रिस्पेक्टिवली, पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इंक्रीज बाई 20%, देन पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 25%। In a town, number of males and females are 1,800 respectively. Population of males increases by 20%. Then total population increases by 25%. Find the effect on the population of females. हाँ चलो सही है, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन आप कर लो स्टार मार्क्स, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आसान नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है, ठीक है। जैसा सोल्यूशन मैं करवाऊंगा उससे ये क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है, तुम इतना याद रखना। भाई मैं हार्ड या फिर आसान क्यों बोल रहा हूँ, मेल का नंबर दे दिया है, फीमेल का नंबर दे दिया है, पॉपुलेशन मेल का इंक्रीज इतना हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि फीमेल का इंक्रीज कितना हुआ है। बताया कि टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो है 25%। तो कह रहा है कि फीमेल के पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। अगर मेल का पॉपुलेशन अगर 20% इंक्रीज हुआ है, टोटल पॉपुलेशन अगर 25% इंक्रीज हुआ है, तो बोल रहा है कि फीमेल का पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको बनाने का आसान तरीका है, इसमें ज़्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं है। मेल का पॉपुलेशन हमारा दिया हुआ है, फीमेल का पॉपुलेशन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी है। अब देखो मैं बताता हूँ, मेल का पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है 1000, फीमेल का पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है 800। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया 1000 और 800 कितना हो गया 1800। मेल का पॉपुलेशन 1000। अरे देखो भाई, इसमें दिया रहता था कि टोटल पॉपुलेशन इतना है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इतना है, मेल पे इतना बढ़ा, फीमेल पे इतना बढ़ा, तो फीमेल की जनसंख्या कितना है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दे दिया कि अलग अलग से दिया है कि मेल का पॉपुलेशन 1000 है, फीमेल का पॉपुलेशन 800 है, ठीक है। तो जब मेल का पॉपुलेशन 1000 है, फीमेल का पॉपुलेशन 800 है, इसका मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन हमारा 1800 है, टोटल पॉपुलेशन हमारा 1800 है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि मेल के पॉपुलेशन पे कितना का इंक्रीमेंट हुआ है 20% का बढ़ोतरी हुआ है। 1000 का 20% कितना हो जाएगा 200। 1000 का 20% 200 होगा ना भाई, 1000
इंटू 20% को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, यहाँ से ये हटाएंगे, 200 आ गया। तो 20% 200। फीमेल के इंक्रीमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि फीमेल का कितना हुआ है, क्योंकि यही तो हमें पूछ रहा है कि फीमेल पे क्या इफेक्ट हुआ है, ये तो हमसे पूछ रहा है। लेकिन हमें बता दिया है कि टोटल पॉपुलेशन पे कितना का इंक्रीज हुआ है, 25% का। टोटल का पर 25% का हुआ है, तो 1800 का 25% कितना होगा, 1/4। 1/4 करेंगे, 4 चौक 16, 4 5 20, 450। 1800 का 25%, 450। अगर नहीं निकालने आ रहा है, सेम इसी तरीके से निकाल लेना, बार बार बताएंगे नहीं, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, और कैसे निकालना है, ये सब कुछ बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो, तो आप जाके पहले पीछे का वीडियो देखें। बाकी चलो ठीक है। तो ये टोटल इंक्रीमेंट 450 का हुआ, मेल पे हुआ 200 का। इसका मतलब है कि इस पे फीमेल पे कितना का इंक्रीमेंट हुआ होगा, 200 का यहाँ पे है, 450 का टोटल है। मतलब फीमेल का इंक्रीमेंट, फीमेल कितना बढ़ी होगी, 250 बढ़ी होगी। मेल अगर 20% बढ़ा है, मेल अगर का जनसंख्या अगर 200 बढ़ा है, टोटल जनसंख्या अगर 400 बढ़ा है, मतलब कि फीमेल का जनसंख्या 250 बढ़ा है, तभी तो 200 और 250 मिलकर 400 हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि यही इफेक्ट क्या है, और ये इफेक्ट निकालना है हमके परसेंटेज में। ठीक है, तो ये इफेक्ट कितना है, 250 का इफेक्ट है। और 250 का इफेक्ट किस पे है, 800 पे है। बढ़ा 800 पे ही है ना, कितना बढ़ा, 200। किस पे बढ़ा, 800 पे। और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100, इसे ये काट देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 1 8, 8 2 16, 8 25 40, 31.25। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और पॉपुलेशन का जो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन जो था वो यही था। अब चलिए, अब जो आपका थंबनेल दिया हुआ है वेन डायग्राम पर देखे होंगे, आपको क्या दिखा था, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, चलो टॉपिक आपका क्या था, वेन डायग्राम। ठीक है ना। अभी जो पीछे जो हम क्वेश्चन बताया वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो एग्जाम में आता ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको रिवाइज करना है। ठीक है ना। रिवीजन का ट्रिक आपको अपनाना है कि जिस दिन पढ़ें एक दिन उस दिन करना है, फिर सेकेंड डे करना है, फिर सेवेंथ डे करना है, फिर उसके बाद मंथ के लास्ट दिन करना है। ये आपका रिवीजन का ट्रिक होना चाहिए कि जिस दिन आप पढ़े हो, पढ़ने के बाद आपको रिवाइज करना है, फिर आपको कल होकर रिवाइज करना है, फिर आपको 7वां दिन, एक सप्ताह जब हो जाए तब रिवाइज करना है, फिर 1 महीने हो जाए तब रिवाइज करना है, और 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, मतलब एग्जाम से पहले आपको रिवाइज कर लेना है। क्योंकि ये सवाल आएगा आपका, चाहे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एईडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सवाल आपका पूछेगा। तो ये चीज़ आप याद रखना कि ये सवाल आपसे पूछेगा। चलो, तो हम समझते हैं कि वेन डायग्राम है क्या। वेन डायग्राम, हम समझते हैं कि वेन डायग्राम है क्या। ठीक है ना। चलो मान लेते हैं कि कोई एक गांव है। ठीक है, ये पूरा को गांव मान लेते हैं, और ये गांव में हम बनाते हैं 2 सर्कल। कैसा सर्कल, अभी मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि गांव में कुछ लोग हैं, मान के चलो भोज हुआ। ठीक है, गांव में एक भोज हुआ, भोज में कुछ लोग हैं जो पनीर खाने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो मशरूम खाने वाले हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो पनीर खाने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो चिकन खाने वाले हैं, कुछ लोग पनीर और चिकन दोनों खाने वाले हैं। होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपको ही पता होगा। गांव में जब आप खाना खाने जाते हैं, तो लिखा रहता है कि भाई वेज काउंटर इधर है, नॉन वेज काउंटर इधर है, या फिर नहीं भी लिखा हो तो पूछता है कि आप वेज वाले हैं तो वेज वाले चेयर पर बैठ जाइए, वेज वाले लाइन में आप पाँति में लग जाइए। गांव में तो पाँति में लगे खाता है ना आदमी, नीचे बैठ गया पाँत पाँत में, बस खा रहा है। तो पूछा जाता है कि अगर आप वेज खा रहे हैं तो इधर बैठिए, नॉन वेज खा रहे हैं तो इधर बैठिए। लोग करता क्या है, पहले वेज खा लेगा। ठीक है, पहले वेज खा लेगा कि चलो भाई पहले वेज चाप लेते हैं, उसके बाद फिर नॉन वेज के लाइन में भी लग जाएगा कि अब नॉन वेज भी खा लेते हैं, कि दोनों टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बहुत चल रहा है, जहाँ पे कुछ लोग पनीर खाने वाले हैं, कुछ लोग चिकन खाने वाले हैं। ठीक है ना, और कुछ लोग जो है पनीर और चिकन दोनों खाने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा का यूनियन पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू निकालने के लिए वेन डायग्राम में आपसे। ठीक है ना, कि पूछ देगा कि ए और बी जो, मतलब कि कितने लोग हैं जो चिकन खाने वाले हैं, कितने लोग जो है वो कितने लोग जो है वो पनीर और चिकन खाने वाले हैं, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो पनीर और चिकन कुछ में कोई नहीं खाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा तो मैथमेटिकल टर्म में आप लिख लेना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस, सॉरी सॉरी माइनस, यहाँ होगा माइनस। ठीक है,
माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। देखो, अब इसको सिंपल भाषा में हम समझाए, इतना एकदम खाटी भाषा में अगर आपको हम समझाए, तो ए और बी का जो वैल्यू आपसे पूछा जाएगा वो क्या होगा, ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू और माइनस ए बी के वैल्यू। ठीक है ना, बस यही आपको जानना है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू और दोनों का, बोथ का वैल्यू। बस आपको इतना जानना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। बाद बाकी इस पे भी दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन आगे जैसे ही बताएंगे हम आपको, आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन पता है, क्योंकि वेन डायग्राम में इतना ये सब चोचलाबाजी करना कुछ नहीं है। वेन डायग्राम जो है वो क्वेश्चन से समझो, सीधा सीधा समझो, ये बस हम बता दिए कि चलो भाई फॉर्मेलिटी होता है कि बता देते हैं कि क्या है, क्या बेस है। चलो, ये है क्वेश्चन, तुम ट्राई करो, 1 मिनट ट्राई करो तुम। चलो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिए हुए है, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन साइंस, 65%, 60% पास्ड इन साइंस, 65% पास्ड इन मैथ्स एंड 40% पास्ड इन बोथ। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड बोथ द सब्जेक्ट। तो कितना परसेंट ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल किया है। तो यहाँ का पासिंग परसेंट, पास का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, 60% जो स्टूडेंट है वो पास किया है साइंस में, ठीक है, 60% स्टूडेंट पास किया है साइंस में, 65% स्टूडेंट पास किया है मैथ्स में, और 40% स्टूडेंट है जो पास किया है दोनों में। 40% स्टूडेंट पास किया है दोनों में। अभी आपको हम क्या बताए थे, ए यूनियन बी, मतलब दोनों का अगर पूछेगा तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अगर ये पूछेगा अगर कि कितना फेल हुआ, पास का परसेंटेज सबका दे दिया है, फेल का पूछा गया है कि कितना फेल हुआ है, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में कितना फेल हुआ है। तो दोनों में फेल का पूछेगा तो भी पास का दिया हुआ है, तो पास का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% प्लस 65% माइनस 40%। ये तो समझ में आ रहा होगा कि 60% पास हुआ है साइंस में, 65% पास हुआ है मैथ्स में, और जहाँ पे दोनों का बात करेंगे वहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। 40% पास हुआ है दोनों में, ये हो गया 125% माइनस 40%, तो पास का परसेंटेज कितना हो गया, 85%। अब जब पास का परसेंटेज 85% है तो सिंपल हमारा निकल गया कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कितना होगा, तो फेल हमारा हो जाएगा 15%। बात खत्म, सोल्यूशन खत्म, इतना पे कुछ करना नहीं है। अब देखो, अब इसको हम दूसरे तरीका से बताएं अगर, ठीक है, अब इसका हम दूसरा मेथड अगर बताएं, मेथड क्या, थोड़ा सा बस चेंजिंग है, मेथड उधर कुछ होता नहीं है ज़्यादा कि 4 मेथड बता दिए तो 4 अलग अलग तरह का, नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग है बस, बात बाकी बात सब सेम रहता है। चलो, अब आपको हम दूसरा बताएं, तो क्या कहा गया था, साइंस में कितना था, 60%, मैथ्स में कितना था, 65%, दोनों में कितना था, 40%। अब ये दोनों में अगर जब 40% स्टूडेंट पास हुआ है और टोटल अगर 60% है, इसका मतलब ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 20%। अरे सिंपल चीज़ है ना, अगर 60% पूरा साइंस में हुआ है, 60% पूरा साइंस में अगर हुआ है, 40% अगर 40% अगर ये पार्ट है इसका, तो ये 20% होगा। मैथ्स में 65% अगर हुआ है, 40% अगर उसका ये पार्ट है, तो ये पार्ट 25% होगा।
अब जब सबका पार्ट अलग अलग निकाल लिए हैं, इसको 60% नहीं किए हैं, ये बचा हुआ पार्ट है, ये 40% पार्ट है, ये 25% पार्ट है। जब पूरा पार्ट का जब हम इस तरह से अगर निकालेंगे तो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20% प्लस 40% प्लस 25%। यहाँ पे सीधा ये कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम इसका टोटल नहीं लिखे हैं, ऑलरेडी हम इसका बचा हुआ पार्ट निकाल के यहाँ पे लिख दिया, ऑलरेडी इसका बचा हुआ पार्ट यहाँ पे निकाल के लिख दिया है मैथ्स और साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल में हमको करना है प्लस। अब कितना हो गया? 40 20 60 60 20 85। पास का परसेंटेज कितना है? 85। तो फेल का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 15। फेल का परसेंटेज 15। बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, और इसको आप चाहें तो आप फेल के तरीका से बना सकते हैं। ये तो पास के तरीका से हुआ। अगर सीधा अगर फेल के तरीका से अगर हम बनाएं इसको, इसको आप मान लो मेथड 3, ये है मेथड 2 आपका। सीधा अगर फेल के तरीका से अगर इसको हम बनाएं तो फेल के तरीका से कैसे बना सकते हैं? देखो, 60% अगर साइंस में पास हुआ है, मतलब क्या है? 40% फेल तो हुआ होगा। ठीक है, 65% अगर इसमें पास हुआ है, मतलब क्या है? 35% फेल तो हुआ होगा। 40% अगर दोनों में पास हुआ है, मतलब कि 60% फेल हुआ होगा। अब हम इसको करें तो 40 20 75 माइनस 60% इज इक्वल टू 15%। ये 15% किसका वैल्यू निकला? फेल का। और ये हो गया हमारा आंसर। अब आपको तीनों मेथड में से आपको जो मेथड सही लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। वेन डायग्राम बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ता आपको। आप सीधा यहाँ देख लेते कि 60% पास है साइंस में, 65% पास है मैथ में, 40% पास है दोनों में। तो कह रहा है कि दोनों में फेल फिर कितना है? ठीक है, तो आपको वेन डायग्राम अगर आप नहीं भी बनाते, आप सीधा करते 60% इसमें पास, 65% इसमें, 40% दोनों में है, तो माइनस कर देंगे। जहाँ पे दोनों में होगा वहाँ माइनस कर देंगे। टोटल का जोड़ के जितना करेंगे, पास पूरा पास का डेटा ले रहे हैं तो पास निकलेगा। फेल का डेटा अगर लेते तो डायरेक्ट फेल निकलता। पूरा पास का ले रहे हैं तो पास का परसेंटेज निकल गया, और पास के 100 में से पास का परसेंटेज घटा देंगे, आ जाएगा फेल का परसेंटेज। सिंपल चीज़ था। जैसे यहाँ पे फेल का डायरेक्ट परसेंटेज लिए हैं, तो 40% अगर पास हुआ है, 60% अगर पास हुआ है साइंस में, तो 40% फेल होगा। 65% अगर पास हुआ है मैथ्स में तो 35% फेल होगा। और अगर 40% पास हुआ है दोनों में तो 60% फेल होगा। अगर हम सिर्फ फेल का डेटा ले रहे हैं तो सीधा फेल का डेटा आ जाएगा हमारा 15%। ठीक है, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम का पहला क्वेश्चन। और सारा क्वेश्चन आपका इसी तरह का आएगा। सारा जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक भी क्वेश्चन अलग कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब चलो, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इन एन एग्जामिनेशन 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन इकोनॉमिक्स, 35% फेल इन रीजनिंग। इफ 10% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट? कह रहा है कि 25% इकोनॉमिक्स में फेल हुए हैं। ठीक है, 25% स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में फेल हुए हैं, 35% फेल हुए हैं रीजनिंग में, 10% स्टूडेंट फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट? तो दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? फेल का डेटा दिए हुए है, पास का डेटा पूछ रहा है। सिंपल। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं। इसको तीनों तरीका से नहीं, किसी एक तरीका से बनाएंगे। पास का परसेंटेज पूछा है, हम डायरेक्ट बनाएंगे पास के परसेंटेज के हिसाब से। जब 25% फेल हुआ है, इसका मतलब है कि 75% पास हुआ होगा। 25% अगर फेल हुआ है इकोनॉमिक्स में तो 75% पास हुआ होगा। ठीक है, 35% अगर रीजनिंग में अगर फेल हुआ है, ठीक है, चलो 35% अगर रीजनिंग में फेल हुआ है, इसका मतलब है कि 65% पास हुआ होगा। 10% अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है, इसका मतलब है कि 90% पास हुआ होगा। अब हम सबको जोड़ ले तो 140% माइनस 90% कितना जाएगा हमारा? 50% आंसर। ठीक है, इसका जाएगा 50% आंसर। इसका आंसर क्या था? और इसका आंसर आपका क्या था? 15%। ठीक है, चलो डायरेक्ट अगर पास से बनाए तो, चलो अगर फेल के हिसाब से ही बनाए जो इसमें दिया हुआ है, 25% फेल हुआ है इकोनॉमिक्स में, 35% फेल हुआ है रीजनिंग में, ठीक है, 10% फेल हुआ है दोनों में।
कितना हो जाएगा क्या यार, 25 और 35, 60% माइनस 10%। फेल का परसेंटेज कितना आ गया, 50%। फेल का परसेंटेज अगर 50% है तो पास का परसेंटेज 50%। सिंपल चीज, 100 माइनस 50, ये आपका आ गया 50%। चलो अब ये क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इस पर ध्यान देना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। In an examination, 75% of the student passed in science, 60% passed in Hindi, and 25% failed in both. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 75% passed in science, 60% passed in Hindi, and 25% failed in both. ऊपर दिया हुआ है पास्ट का वैल्यू, ठीक है, पास्ट कितना है, नीचे है फेल का कि दोनों में इतना फेल हुए हैं। इफ 240 स्टूडेंट्स पास्ट बोथ द एग्जामिनेशन, फाइंड द टोटल ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव द एग्जामिनेशन। तो हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना थे जो एग्जाम दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम याद रखना कि अगर हम पास के तरीके से निकाल रहे हैं तो सारा डेटा को हमें पास करना पड़ेगा। यहाँ पे दिए हुए है कि 25% फेल इन बोथ, 25% दोनों में फेल हुए हैं, तो यहाँ भी इस डेटा को भी हमको चेंज करना पड़ेगा पास में। अगर पास से हम बना रहे हैं तो पास में ही डेटा को चेंज करना पड़ेगा, फेल से बना रहे हैं तो सारा डेटा को फेल में चेंज करना पड़ेगा। 75% पास हुए हैं, 75% लोग पास हुए हैं। यहाँ पे 60% लोग पास हुए हैं हिंदी में, 25% दोनों में फेल हुआ है। अगर हम पास के डेटा से बनाए तो फिर फेल का डेटा क्या करेगा यहाँ पे, मतलब क्या है कि जब 25% फेल हुआ इसका मतलब है कि 75% पास हुआ होगा, 75% किसी न किसी सब्जेक्ट में से दोनों में पास हुआ होगा, ठीक है। अगर इसके हिसाब से बनाया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 135% माइनस 75%। 135 माइनस 75 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 60%, ठीक है। और बोल रहा है कि 240 स्टूडेंट्स पास्ट बोथ 10 एग्जामिनेशन, पास्ट के परसेंटेज से बना रहे हैं तो पास कितना किया है 60%, और यही 60% कितना का वैल्यू है 240 का, यही 60% है 240 का है, क्योंकि कहा क्या गया है कि इफ 240 स्टूडेंट्स पास्ट बोथ द एग्जामिनेशन, ठीक है। और यही पास का हमारा परसेंटेज आया 60%, तो जब पास का 60% हमारा आया, 240 स्टूडेंट पास किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि 1% का वैल्यू हो गया 240/60, तो 1% का वैल्यू हो गया 40। जब 1% का वैल्यू अगर हमारा 40 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा ना, 4, 1% का वैल्यू हमारा हो गया 4, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। तो टोटल स्टूडेंट जो पास किए वो कितना थे 400। समझ में आ गया होगा आपको। देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको क्या है। देखो भाई समझाने का मैं आपको समझाऊंगा, एक बार समझाना हो, 2 बार समझाना हो, 3 बार, कितना बार भी समझाना हो मैं समझाऊंगा। बस बशर्ते कि जो मैं पढ़ाता हूँ आप उसके लिए कमेंट करो कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ाया हुआ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है समझ तो भी आप कमेंट करो कि सर समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप इम्प्रूव करो, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। मैं अपना इंट्रोस्पेक्शन खुद करूँगा और मैं तैयार हूँ उसको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आप कमेंट करो, वीडियो अगर अच्छी लगती हो आपको तो आप लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। मेरा मोटिवेशन यही है भाई। खैर चलो इतना काफ़ी है आपके लिए। अब मैं बताता हूँ आपको क्या कह रहा है कि 75%, हमेशा याद रखना कि अगर हम पास के डेटा से अगर हम बना रहे हैं तो सारा डेटा को हम पास में कन्वर्ट करेंगे। पास के डेटा से अगर हम बना रहे हैं तो सारा डेटा पास में होना चाहिए, फेल के डेटा से बनाएंगे तो टोटल डेटा फेल में होना चाहिए। तो यहाँ पे पास के डेटा से बना रहे हैं तो क्या कह रहा है कि 75% स्टूडेंट पास इन साइंस, साइंस में 75% स्टूडेंट पास है, हिंदी में 60% स्टूडेंट पास है, 25% स्टूडेंट फेल है बोथ में। डेटा ऊपर दिया हुआ है साइंस का और हिंदी का पास में, दोनों का डेटा दिया हुआ है फेल में, तो ये जो फेल का डेटा है इसको हम पास में चेंज करेंगे। तो 75%, अगर 25% अगर फेल हुआ है मतलब 75% पास हुआ है, ठीक है। और बाद बाकी प्रोसेस हम सेम करेंगे, अकेला अकेला जो होगा उसको जोड़ देंगे, साथ में जो होगा उसको हम घटा देंगे। अकेला अकेला कौन सा है 75% प्लस 60% माइनस 75%, 135 माइनस 75% 60%। और ये जो 60% आई ये पास का परसेंटेज आया है, और यही कह रहा है कि 240 स्टूडेंट पास हैं दोनों में, 240 स्टूडेंट पास हैं।
तो 240 स्टूडेंट अगर दोनों में पास हैं तो इसका मतलब 60% का वैल्यू 240 हो गया, तो 1% का वैल्यू 240/60, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 400। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, और ये होगा तुम्हारा उत्तर। चलो, बाद बाकी इतना था मेरी तरफ से आज के लिए, ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से इतना था। बाद बाकी आपको क्या करना है वो आपको पता है, ठीक है ना। ये आप कर लेना, ये भी आप कर लेना, ये भी आप कर देना, ठीक है, और साथ में आप ये भी कर देना। और एक चीज़ और, ये भी तो करना है। बाद बाकी ज़्यादा बोलना बार बार अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता ये चीज़ ज़्यादा बोलना। ये इतना आप समझदार आप खुद हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाद बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।